हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया जो है ये डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, ह्यूमन की जो आंखें होती है उसमें ये डिफेक्ट्स है। देखिए इसको डिजीज नहीं कहा जाता, इसे डिफेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है, उसको कहा जाता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। अब देखो इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है। देखो फार मतलब क्या होता है, दूर। साइट मतलब क्या होता है कि जो हम देख सके। तो दूर की चीजों का हम देख सकते हैं बट पास की चीजों को हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं, वही होता है हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है, तो कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि फार की ऑब्जेक्ट, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट नॉट नियर बाय ऑब्जेक्ट। बट पास की चीजों को नहीं देख पाते। दूर की चीजों को क्लियरली देख पाते बट पास की चीजों को नहीं देख पाते। अब जैसे ये ज्यादातर एज के साथ ही होती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे देखो आप देखते होंगे कि आपके दादाजी, आपके या कोई भी आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है, जिसे आप देखते होंगे कि वो अगर न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ भी पढ़ते होंगे ना, या ऐसे वॉच में टाइम देखते होंगे, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे देखते हैं। वो क्या करेंगे, ऐसे दूर करके देखते हैं। या अगर बुक पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मली रख के पढ़ते हैं, या न्यूज़पेपर, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे हाथ को हटा करके, मतलब वो थोड़ा दूर रख के पढ़ते हैं। वॉच को भी थोड़ा सा दूर करके देखते हैं टाइम। क्यों? क्योंकि उसको पास का चीज, मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो होता है, एक हेल्दी ह्यूमन आई जो होती है, उसका अगर नियरेस्ट पॉइंट, मतलब कि नियर पॉइंट जहां तक वो देख सकता है, तो वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उससे वो क्लियरली देख सकता है, एक हेल्दी ह्यूमन आई। बट अगर किसी को अगर ये हाइपरमेट्रोपिया रहा रहेगा तो उसका ये जो 25 सेंटीमीटर, ये जो नियर पॉइंट है ना, वो उसका बढ़ जाता है। मतलब कि वो 25 सेंटीमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। क्लियरली देखने के लिए उसको थोड़ा सा और दूर रखना पड़ता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में जनरली यही होता है कि हम पास की चीजों को क्या होता है कि क्लियरली नहीं देख पाते, बट दूर की चीजें हमें अच्छे से दिख जाती है। नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। देखो पास की पॉइंट जो नियर पॉइंट जो होता है वो ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर होता है, बट जिसको ये डिफेक्ट्स हुआ रहता है उसका 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वो बढ़ चुका रहता है। मतलब 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो उसे वो क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इमेज इफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट अ पॉइंट बिहाइंड रेटिना। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे देखो ये एक आई बॉल है, ये आई बॉल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंस है। अब देखो लेंस पर, और ये क्या है, ये रेटिना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आनी चाहिए और वो जगह कहाँ पर मर्ज होना चाहिए, वो जाकर रेटिना पर मर्ज होना चाहिए। बट इस डिफेक्ट्स की वजह से होता क्या है, इस डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि ये जो है इसे रेटिना पर जाकर कन्वर्ट होना चाहिए, ये दूर चला जाता है, उससे पीछे चला जाता है। अब देखो इमेज रेटिना पर तो नहीं बन रहा है, इमेज चाहे आगे बने या पीछे बने, बट वो रेटिना पर नहीं बन रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसमें रीजन क्या होते हैं इसके कारण। तो पहला होता है लेंस कांट गेट थिन इनफ। तो देखो इसमें लेंस थिन ज्यादा नहीं हो पाती। थिन ज्यादा नहीं हो पाती इसका मतलब क्या होता है कि उसका कर्वेचर काफी कम होता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि फोकल लेंथ बढ़ जाती है, मतलब आंख की फोकल लेंथ बढ़ जाती है बट पावर डिक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि दूर की चीजों को ही आप देख पाओगे, ज्यादा पास रखोगे तो आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आई का जो लेंस होता है ना, अगर पास में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो वो जो लेंस होता है ना वो थिक हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, उसका कर्वेचर कम हो, मतलब कर्वेचर उसका बढ़ जाता है। ठीक है, बट क्या हो जाता है कि आप ज्यादा दूर का चीजें देखने पर, या क्या होता है कि उसमें आई लेंस क्या होता है कि अच्छे से काम करना बंद कर देता है, वो ज्यादा थिक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से पास की चीजें हमें सही से नहीं दिख पाती। एंड दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, दूसरा अगर आई लेंस का खराब नहीं हो रहा है, तो ये जीन की वजह से जनरली होता है, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। अब आई बॉल जो है, आई का ये जो बॉल है, इसका साइज क्या होता है, इसका ये जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, ये ऑलमोस्ट एक स्फेयर होता है जिसका डायमीटर होता है, तो डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आई बॉल स्मॉल हो जाता है, मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर से ये छोटा हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर हो गया। अब देखो इमेज जो रेटिना पर बनेगा, अब वो क्या हो रहा है कि ये स्मॉल हो गया, तो इसके वजह से वो जाकर पीछे जाकर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सेकंड ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, ये जनरली जिन की वजह से। अगर फैमिली में किसी को एक के साथ ऐसा होता है कि चश्मा लग रहा है, तो अगर वो आई बॉल जो है वो छोटा हो रहा है, अगर वो जीन के साथ ट्रांसफर होते रहता है, तो फिर मतलब कि हर एक फैमिली में ऐसा होता है कि वो चश्मा लग जाता है।
ठीक है। तो दूसरा पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि आई लेंस जो है मतलब कि लेंस की प्रॉब्लम है, सिलियरी मसल्स की प्रॉब्लम होती है, और दूसरा कि आई का लेंस ही मतलब वो आई बॉल जो होता है उसका साइज ही छोटा हो जाता है। अब देखो प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो इसका करेक्शन क्या होता है? इसका करेक्शन होता है कन्वेक्स लेंस। इसमें किसका यूज किया जाता है? कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। अब मैं अच्छे से बताती हूँ कन्वेक्स लेंस का कैसे यहाँ पर यूज होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो रेटिना के बाद बन रहा है। अब हमको इमेज को रेटिना से पहले बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करेगी तो पहले तो ये यहाँ पर अगर कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से ये कन्वर्ज होने लग जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर लेंस आएगा, फिर अगेन ये कन्वर्ज होगी, और अगर कन्वर्ज कहाँ पर होगी तो ये रेटिना पर जाकर के कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे इमेज रेटिना पर जाकर बनने लग जाता है। तो देखो जो भी कन्वेक्स लेंस होता है उसका जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स में पावर क्या होता है? इसमें पावर होता है पॉजिटिव, ठीक है। कनकेव में क्या होता है? निगेटिव रहता है। तो अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, तो उसे किसी को अगर पास की चीजें नहीं दिखती है सही से, तो अगर आप उसका जो वो चश्मा जो होता है ना, अगर आप उसको चेक करोगे तो उसमें लिखा रहता है कि पावर कितना है। तो अगर उसको पास की चीजें नहीं देख पा रही तो इसका मतलब उसका कुछ भी पावर अगर होगा तो वो पॉजिटिव होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आज के वीडियो हम लोग क्या पढ़े? आज के वीडियो हम लोग पढ़े डिफेक्ट्स इन ह्यूमन है। कौन सा डिफेक्ट्स पढ़े? तो आज पढ़े हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इसके वर्ड से पता चलता है फार मतलब दूर, साइट मतलब अच्छे से देख पाए मतलब जो हमारे विजन में हो। तो दूर की चीजें हमें सही से दिखती है बट पास की चीजें क्लियरली नहीं दिख पाती। दो कारण होते हैं इसका। पहला होता है कि हमारा जो आई लेंस होता है वो थिन काफी ज्यादा हो गया रहता है और वो थिक नहीं हो पाता है, मोटा नहीं हो पाता है। मोटा नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि उसका फोकल लेंथ कम नहीं हो पाता है, फोकल लेंथ बढ़ा ही रहता है। फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा तो उसका पावर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। एंड दूसरा रीजन ये होता है कि आई बॉल का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। तो आई बॉल के साइज भी छोटा हो जाने से क्या होता है कि इमेज जो रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर नहीं बन पाता है, वो उसके पीछे जाकर बनता है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या है? तो इसका करेक्शन है कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस एक एक्स्ट्रा लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो रेटिना पर नहीं होती है उसे पीछे जाकर के जो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होती है उसको वो रेटिना पर ले आते हैं, और इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो कर दीजिएगा, एक लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।